नमस्कार दोस्तों, पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। कैमूर में बिजली से 3 महिलाओं की मौत, 4 झुलसी। भागलपुर में बाढ़ से 1 की मौत। मुंगेर के शहरी क्षेत्र में गंगा का पानी। कैमूर में सोमवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। 4 गंभीर रूप से झुलस गई हैं। सभी महिलाएं खेत में सोहनी करने के लिए जा रही थीं। गांव वालों ने बताया कि लगभग 12 महिलाएं खेत में काम करने के लिए जा रही थीं। इसी दौरान अचानक बादल में तेज गर्जना हुई, जिसके बाद बिजली गिर गई। 20 तस्वीरों में राहुल का पटना में वोटर अधिकार मार्च। बैलगाड़ी भैंस से पहुंचे कार्यकर्ता। स्टेशन रोड, जीपीओ गोलंबर, जेपी गंगा पथ पर 4 घंटे फंसे लोग। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पटना में 3.5 घंटे वोटर अधिकार मार्च निकाला। गांधी मैदान से शुरू होकर अधिकार मार्च हाईकोर्ट के पास खत्म हुआ। राहुल ने महात्मा गांधी को माल्यार्पण कर इसकी शुरुआत की, जो अंबेडकर को प्रणाम कर खत्म हुई। इसके साथ ही 16 दिन की राहुल की वोट अधिकार यात्रा खत्म हुई। वोटर अधिकार मार्च की वजह से 4.5 से 5 घंटे तक पटना के ट्रैफिक का हाल बिगड़ा रहा। लोग घंटों यहां वहां जाम में फंसे रहे। मार्च के दौरान गांधी मैदान से डाक बंगला तक झंडे ही झंडे नजर आए। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगते रहे। बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी। एससी ने याचिका खारिज की। आयोग बोला 1 सितंबर के बाद आई आपत्तियों पर भी विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची संशोधन SIR मामले में सोमवार को सुनवाई की। इस मामले में कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि 1 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी जमा किए गए दावे और आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। दरअसल बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर तय थी। याचिकाकर्ता ने बाढ़ और तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए इसे 15 सितंबर आवेदन भरने की मांग की थी। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि 30 सितंबर के बाद भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने याचिका खारिज कर दी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए फॉर्म जारी। अब हर परिवार से एक महिला कर सकेंगी बिजनेस। जाने आवेदन देने का पूरा प्रोसेस। बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मकसद है कि राज्य के हर परिवार से कम एक महिला उद्यमी बने और अपने मनपसंद रोजगार की शुरुआत कर सके। योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए पहले चरण में 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। यही नहीं, रोजगार शुरू करने के बाद जरूरत के अनुसार 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जा सकती है। इस योजना का संचालन और क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका द्वारा किया जाएगा। बिहार के लोग अपने बच्चों की चिंता करना भूल गए। सीतामढ़ी में बिहार बदलाव यात्रा में प्रशांत किशोर का जनसंबोधन। 2,000 रुपये पेंशन का वादा। सीतामढ़ी में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर रविवार को अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत सीतामढ़ी के बाजपट्टी हाई स्कूल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने जनता से सीधा संवाद करते हुए बिहार की बदहाली के लिए मौजूदा और पूर्व नेताओं को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अब वक्त है अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार को ध्यान में रखकर वोट देने का। पीके ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू जी अपने 9वीं फेल बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि बिहार के बच्चे मैट्रिक, BA और MA करने के बाद भी रोजगार के लिए गुजरात और महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों में 10 से 12,000 रुपये की मजदूरी कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, लालू जी जानते हैं कि अपने बच्चों की चिंता कैसे करनी है, लेकिन बिहार के आम लोग अपने बच्चों की चिंता करना भूल गए हैं। बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद किन्नर ने किया सुसाइड। साथियों से कहा सिगरेट पीने जा रही, रूम बंद कर लगाई फांसी। म्यूजिकल ग्रुप में डांसर थी। सीवान में रविवार को बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद एक किन्नर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किन्नर पश्चिम बंगाल निवासी शिवम विश्वास है। वह 1 साल से नेहा म्यूजिकल ग्रुप में डांसर थी। म्यूजिकल ग्रुप के संचालक अशोक राय ने बताया, मृतक शिवम का बगौरा के ही युवक कल्लू के साथ प्रेम संबंध था। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। रविवार की शाम भी दोनों में कहासुनी हुई थी। इसके बाद शिवम ने साथियों से कहा वह सिगरेट पीने जा रही है और बगल के पुराने कमरे की ओर निकल गई। काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो उसके साथियों ने फोन किया। मोबाइल बंद था। खोजबीन के दौरान साथी जब उस कमरे तक पहुंचे तो खिड़की से देखा कि शिवम फांसी के फंदे से लटकी थी, जिसके बाद साथियों ने पुलिस को जानकारी दी।
घटना दरौंदा प्रखंड के बगौरा गांव की है। मतदाता सूची पुनरीक्षण का अंतिम दिन। 2 लाख से अधिक हटवाने के लिए मिले आवेदन। 30 सितंबर को जारी होगा फाइनल लिस्ट। मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और सुधार कराने का आज अंतिम दिन है। इसके बाद प्राप्त सभी आवेदन, दावे और आपत्तियों के आधार पर जांच की जाएगी, जिसके लिए जिला स्तर पर विशेष टीम गठित की गई है। ये टीम तय नियमों और साक्ष्यों की जांच के बाद निर्णय लेगी। इसके साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चल रहे मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान SIR में दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिला है। आम जनता और युवा मतदाता जहां बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों के आवेदनों में नाम हटवाने की मांग ज्यादा है। ससुर ने ही सुपारी देकर कराया दामाद का मर्डर। सीतामढ़ी में 1 लाख में हुआ था डील डन, कुल्हाड़ी बरामद। सीतामढ़ी में बथनाहा थाना क्षेत्र के कोयली गांव में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मृतक दिलीप कुमार के ससुर अकलू महतो समेत 2 सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। SP अमित रंजन के अनुसार 17 अगस्त को कोयली सरह से दिलीप कुमार और राजेश पासवान के शव मिले थे। जांच में सहियारा थाना क्षेत्र के भोलाराम और बिकाऊ राम को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि अकलू महतो ने 1 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी थी। इसमें 12,000 रुपए एडवांस दिए गए थे। 16 अगस्त की रात आरोपी भोला और बिकाऊ दिलीप को बाइक पर कोयली सरह ले गए। शराब पार्टी के दौरान दिलीप की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। मौके पर पहुंचे राजेश पासवान को भी मार दिया गया। भोजपुर में सरकारी टीचर से लूट मामले में बदमाश गिरफ्तार। घर से पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद। बाइक, कैश और मोबाइल की लूट हुई थी। भोजपुर के ईमादपुर पुलिस ने सरकारी टीचर से लूट मामले में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान राजपुर गांव निवासी सुनील यादव के तौर पर हुई है। एक देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। SP राज ने बताया कि जांच के दौरान सुनील यादव का नाम सामने आया था। रोहतास के काराकाट में लूटपाट मामले में पकड़े गए तर्रारी के सैदपुर निवासी सुमित यादव की निशानदेही पर गिरफ्तारी हुई है। तलाशी के दौरान घर से अवैध हथियार मिला। इससे पहले 22 अगस्त को पुलिस ने इस कांड में शामिल 0 माइल पानी टंकी निवासी अंकुश राज उर्फ रॉकी को गिरफ्तार किया था। उद्घाटन के 1.5 साल बाद भी इमरजेंसी सेवा शुरू नहीं। राम जानकी मेडिकल कॉलेज में 1100 डॉक्टर स्टाफ की जरूरत। MBBS में 2 साल बाद एडमिशन। समस्तीपुर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर नरघोगी गांव में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल का उद्घाटन जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। मेडिकल कॉलेज के खुले हुए 1.5 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इमरजेंसी सेवा नहीं शुरू हुई है। यहां तक कि एडमिशन भी शुरू नहीं हो पाया है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि इसके लिए अभी 2 साल का और इंतजार करना होगा। लोगों को अभी सिर्फ OPD सेवा से ही संतुष्ट रहना होगा। अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो उसे सदर अस्पताल रेफर किया जाता है, जबकि नियमानुसार सदर अस्पताल से पेशेंट मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जाता है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। किशनगंज में गणेश प्रतिमा का विसर्जन। भजन कीर्तन के साथ निकली शोभा यात्रा। पुलिस बल की रही तैनाती। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड सहित जिले के दर्जनों हिस्सों में गणेश चतुर्थी का विसर्जन धूमधाम से किया गया। स्थानीय भक्तों ने 4 दिनों की पूजा के बाद आज पवना नदी में मूर्ति का विसर्जन रविवार रात को किया। विसर्जन के दौरान बाजार के विभिन्न हिस्सों में युवाओं और बच्चों ने गणेश प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा निकाली। भक्तिमय माहौल में लोग भजन कीर्तन करते हुए नाचते और जयकारे लगाते रहे। भारत नेपाल बॉर्डर पर नशीली सिरप की तस्करी नाकाम। 120 बोतल नशीली सिरप जब्त। CO और SHO ने एक तस्कर को पकड़ा। 2 भाग निकले। सुपौल जिले में कुनौली थाना पुलिस ने रविवार सुबह एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खांसी सिरप की खेप पकड़ी है। पुलिस ने दुर्गा मंदिर के पास से एक तस्कर को धर दबोचा, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार हो गए। निर्मली CO विजय प्रताप सिंह व कुनौली थानाध्यक्ष राजू कुमार के संयुक्त नेतृत्व में की गई कार्रवाई में कुनौली बाजार वार्ड नंबर 2 से ऑनरेक्स कफ सिरप की 120 बोतलें बरामद की गईं। बिहार में SIR पर बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी दस्तावेज जमा करने की तारीख। बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने SIR के तहत वोटरों के दस्तावेज स्वीकार करने का तारीख बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 सितंबर के बाद भी दस्तावेज स्वीकार किए जाएं। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 सितंबर को दस्तावेज जमा करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी दस्तावेज स्वीकार किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग को दावे, आपत्तियां और सुधार के लिए जमा किए जाने वाले दस्तावेज 1 सितंबर के बाद भी स्वीकार करने होंगे। बिहार की जीविका दीदी देश में नंबर 1, आंध्र प्रदेश को पछाड़ा, अपनी कंपनी खोल छू रही आसमान। बिहार की जीविका दीदियां राज्य भर में 70 कंपनियां चला रही हैं। शुरुआत भले 10,000 लोन लेकर करती हैं, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत से आज वो अपनी कंपनी खड़ी की है। महज 5 वर्षों में बिहार की जीविका दीदियों ने आंध्र प्रदेश की आजीविका दीदियों को पीछे छोड़ दिया है। जीविका प्रशासन की माने तो खुद की कंपनी चलाने में बिहार की जीविका दीदी देश भर में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश की आजीविका दीदियों का स्थान है। आंध्र की आजीविका दीदियां 15 कंपनियां चलाकर स्वरोजगार कर रही हैं। सबसे ज्यादा 70 कंपनियां बिहार की ही जीविका दीदी चला रही हैं। बिहार के वोटर लिस्ट में नेपाली नागरिकों के नाम कैसे? मचा हड़कंप, प्रशासन ने भेजा नोटिस। यहां बता दें कि नरकटियागंज प्रखंड में 43 नेपाली नागरिकों के नाम सूची में मिले हैं। इसके अलावा सिकटा विधानसभा से भी बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन ने उन्हें नोटिस भेजकर भारतीय नागरिकता का साक्ष्य मांगा है। बिहार के कैमूर में आसमानी आफत, ठनका गिरने से जेठानी देवरानी सहित 3 महिलाओं की मौत, 5 झुलसी। घटनास्थल पर पहुंची सीओ पुष्पलता कुमारी और थानाध्यक्ष प्रियेश प्रियदर्शी ने भीड़ से उठ रही मांग पर कहा कि आपदा प्रबंधन के प्रावधान के तहत सभी मृतकों के पीड़ित परिजन को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दिलवाने की दिशा में पहल की जाएगी। गंगा कोसी उफान पर, शहर से गांव तक तबाही। भागलपुर में चांदन नदी डरा रही। भागलपुर शहर से सटे निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है। टीएमबीयू के हॉस्टलों, बूढ़ानाथ, सखीचंद घाट, दीपनगर, मानिक सरकार घाट, किला घाट से सटे घरों व सड़कों पर पानी घुस गया है। बिहार में बाढ़ से तबाही जारी है। भागलपुर शहर व आसपास के इलाके में गंगा का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान को पार कर गया। जल संसाधन विभाग के अनुसार रविवार शाम 5 बजे जलस्तर 33.7.4 मीटर रहा, जो खतरे के निशान 33.6.8 मीटर से 6 सेंटीमीटर ऊपर था। बीते 24 घंटे में गंगानदी 12 सेंटीमीटर बढ़ी। विभाग के अनुसार गंगा का जलस्तर रविवार दोपहर 2 बजे तक प्रयागराज, वाराणसी व बक्सर तक घट रहा था। वहीं पटना से भागलपुर व फरक्का तक जलस्तर बढ़ रहा है। अगले 3 दिनों के बाद ही जलस्तर के स्थिर होने के आसार हैं। लव मैरिज के 5 साल बाद पत्नी की हत्या, प्रेमी से मिलने दिल्ली गई थी महिला, पीछे पीछे पति भी पहुंचा, लौटा तो सिरगर्दन में मारी कैंची। दरभंगा में अवैध प्रेम प्रसंग में पति ने पत्नी की कैंची से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी पति ने पत्नी के गर्दन और सिर पर कैंची से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान लालबाबू दास की पत्नी सुमित्रा देवी के तौर पर हुई है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना रविवार भेड़ी थाना क्षेत्र के बघौनी वार्ड 5 की है। ग्रामीणों के मुताबिक सुमित्रा देवी का दूसरे लड़के से अफेयर था। इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। कई बार समझाने के बाद भी वो नहीं मानी। इसके बाद पति ने उसकी हत्या कर दी। नालंदा में 800 लोगों को जमीन अधिग्रहण के लिए नोटिस। मधुबन गांव में नए जलाशय का होगा निर्माण। परियोजना की कुल लागत 2909 करोड़ रुपए। गंगाजी जलाशय परियोजना के फेज 2 के तहत मधुबन गांव में नए जलाशय के निर्माण के लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। जल संसाधन विभाग की ओर इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए स्थानीय 800 भूमिधारकों को नोटिस जारी किया गया है, जो बिहार में जल आपूर्ति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 40 साल देश की सेवा के बाद घर लौटे सीआरपीएफ, लेह लद्दाख में आखिरी ड्यूटी की। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड स्थित फुदकीचक गांव में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर बालकृष्ण शर्मा के स्वागत में उत्सव का माहौल बन गया। स्मोत्सव सहदेव शर्मा के पुत्र बालकृष्ण 40 वर्ष 17 दिन की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होकर सोमवार को अपने गांव पहुंचे। 60 वर्षीय बालकृष्ण ने अपनी आखिरी तैनाती लेह लद्दाख में पूरी की। मोकामा से सेवानिवृत्त होने के बाद जब वे गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। खुशी में आतिशबाजी भी की गई। गांव के युवाओं ने बालकृष्ण को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। बुजुर्गों ने उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। बालकृष्ण ने कहा कि भविष्य में भी देश को जरूरत पड़ने पर वे सेवा के लिए तैयार रहेंगे।
दरभंगा में डायल 112 में तैनात एएसआई सस्पेंड, रात्रि गश्त के दौरान सोते मिले थे। एसएसपी बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरभंगा के भेड़ी थाना में डायल 112 में तैनात एएसआई एजाज खां को सस्पेंड कर दिया गया है। रात्रि गश्ती में लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की गई है। 21 अगस्त को देर रात एसडीपीओ बेनीपुर आशुतोष कुमार औचक निरीक्षण पर निकले थे। इस दौरान एजाज खां थाना परिसर से सटे ब्लॉक भवन में सोते हुए मिले। डायल 112 जैसी आपातकालीन सेवा में तैनात रहते हुए उनका यह आचरण गंभीर लापरवाही माना गया। रिपोर्ट वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी को भेजा गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर एजाज खां के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनका मुख्यालय बदलकर पुलिस केंद्र दरभंगा कर दिया गया है। मोदी के फ्री राशन जैसा चुनावी औजार, महिलाओं को 27,000 करोड़ नकद बांटने को तैयार नीतीश सरकार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में 2 करोड़ 70 लाख परिवार हैं और हर परिवार से एक औरत सीएम महिला रोजगार योजना में आवेदन करने के बाद 10,000 रुपये की पहली किस्त पा सकती है। इस हिसाब से सरकार 27,000 करोड़ बांटने को तैयार है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करके चुनाव से पहले महिलाओं के जरिए हर परिवार को मांगने पर 10,000 रुपये कैश ट्रांसफर की तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने पेंशन बढ़ाने, मुफ्त भर्ती परीक्षा के साथ आना जाना फ्री, महिलाओं के लिए हर महीने 2,500 रुपये नकद वाली माई बहन मान योजना जैसे कई वादे किए हैं। तेजस्वी यादव के एक वादे की काट निकाल रही नीतीश सरकार ने महिला रोजगार योजना चालू करके इरादा जताया है कि नकद देने या बढ़ाने के विपक्षी वादों से मुकाबले के लिए एनडीए सरकारी खजाना से नकद बहाने को तैयार है। 21 लाख की गाड़ी 2 लाख में नीलाम कर दी। अब बिहार सरकार को 16 लाख भरने पड़ेंगे। गाड़ी की जब्ती और नीलामी के एक मामले में पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को गाड़ी मालिक को 16 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। साथ ही विभाग के प्रधान सचिव को अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने को भी कहा है। पटना हाई कोर्ट ने गाड़ी मालिक पर किसी तरह का आरोप नहीं होने के बावजूद गाड़ी को जब्त कर नीलाम किए जाने पर राज्य सरकार को गाड़ी मालिक को 16 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि गाड़ी से 467 लीटर विदेशी शराब मिलने करने के आरोप में गाड़ी को जब्त कर महज 2,20,000 रुपए में नीलाम कर दिया गया, जबकि गाड़ी जब्ती के समय गाड़ी का बीमा मूल्य 21 लाख रुपए था। बिहार में आतंकी अलर्ट के बीच मिला रहस्यमयी पैराशूट, लोग बोले किसी को उतरते देखा। बिहार में आतंकी अलर्ट के बीच छपरा जिले के कोपा इलाके में रहस्यमयी पैराशूट मिलने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि किसी को उतरते हुए भी देखा है जो फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है। लालू यादव के रहते बिहार में कांग्रेस का विकास नहीं, राहुल गांधी को अशोक चौधरी की नसीहत। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जब तक राहुल गांधी आरजेडी के साथ रहेंगे तब तक बिहार में कांग्रेस का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि लालू यादव के रहते कांग्रेस बढ़ नहीं सकती है। बिहार एसआईआर, दावा आपत्ति के खेल में भाजपा भी उतरी। 16 नाम काटने कहा। राजद और माले 128 पर अटकी। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जारी वोटर लिस्ट के मसौदे पर दावा और आपत्ति के खेल में बीजेपी में कूद गई है। भाजपा ने 16 नाम को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाने के कहा है। राजद और सीपीआई माले 128 दावा और आपत्ति पर अटकी हुई है। मुंबई की तर्ज पर पटना में टूरिस्टों के लिए डबल डेकर बस, जाने रूट और किराया। पटना की सैर अब पर्यटक मुंबई की तर्ज पर ओपन डबल डेकर बस में कर सकेंगे। मंगलवार 2 सितंबर को पर्यटन मंत्री राजू सिंह जेपी गंगा पथ पर डबल डेकर बस सेवा का उद्घाटन करेंगे। ये बस सेवा दीघा से दीदारगंज तक संचालित की जाएगी।